गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए भी क्लास को शुरू करते हैं। एग्जाम व्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रॉफिट लॉस चैप्टर हमने समाप्त कर लिया था, उसके अंदर डिस्काउंट भी था, वो भी समाप्त कर दिया था। तो वादे के मुताबिक आज क्या पढ़ना है? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो लगाओ हेडिंग साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। राइट डाउन सिंपल इंटरेस्ट। इसे हम कहते हैं साधारण ब्याज। साधारण का मतलब सिंपल। ठीक है, ब्याज क्या हुआ पहले समझो एक बार जरा ध्यान से। वैसे पता है मैक्सिमम को, परंतु मैं फिर भी शुरू से पढ़ा देता हूं। मान लीजिए मुझे जरूरत है बैंक से पैसों की। मुझे क्या जरूरत है? बैंक से कुछ पैसों की, क्योंकि मुझे कोई काम पड़ गया है, कोई बड़ा काम है मेरे पास। जैसे मैंने घर बनाना है कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। तो देखो भाई ध्यान से, मैं गया बैंक के पास। मैंने बोला कि भी बैंक वालों आप मुझे 1000 दो। ये एक एग्जांपल है, 1000 की जरूरत थोड़ी पड़ती है, मतलब बड़ा अमाउंट की जरूरत पड़ती है। मैं अमाउंट छोटा कर रहा हूँ समझाने के लिए। मैं गया बैंक के पास और कहा कि भी मुझे 1000 रुपीज दे दीजिए। बैंक ने बोला कि भी क्यों? तो आपने बोला कि भाई ऐसा ऐसा कुछ काम है मेरा, इसलिए मुझे जरूरत है। तो बैंक ने बोला भाई पैसे तो मैं दे दूंगा, आप ले जाओ। फिर मेरा क्या फायदा बना इसके अंदर? तो बैंक बोलता है कि देखो आप 1000 रुपए तो मुझसे ले जाओ, परंतु ध्यान रहे जब आप लौटाने आएंगे तो मुझे 1000 नहीं चाहिए। तो मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। 1000 ही मैंने आपको दिए और 1000 ही आपने मुझे लौटा दिए, तो फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ मेरे खोलने का इसको, बैंक को। तो बैंक ने बोला कि भी 1000 ले जाओ, हर साल 10% के हिसाब से मुझे क्या दे देना? ब्याज दे देना। 10% के हिसाब से ब्याज देना। तो उसने कहा, कस्टमर ने, कि भाई ठीक है मैं देने को तैयार हूं, क्योंकि वो तो फंसा था। कहा कि भाई सुनो, 3 साल का समय दे रहा हूं, 3 साल के अंदर आपको क्या कर देना है? रिटर्न कर देना है। उसने कहा कि भाई ठीक है 3 साल के अंदर हम कर देंगे रिटर्न आपको। फिर हुआ क्या? 1000 की चीज पर जब 10% का ब्याज लगा, 1000 पर जब पहले साल 10% लगा, तो ये कितना हो गया? एक जीरो निपटाओ, कितना बचा? 100। यानी ये बन गया 1100। मुझे अब ये बताओ, जो पैसा आप बैंक से लेकर के आए उधार, यही होता है मूलधन। यही होता है प्रिंसिपल, जो शुरू से शुरू हुआ। जो शुरू से शुरू हुआ वो होता है मूलधन, प्रिंसिपल। मूलधन के ऊपर रेट लगने पर फाइनली जो वैल्यू आएगी जो मूलधन से बड़ी है, ये होती है मिश्र धन, यानी अमाउंट। यही वो वैल्यू क्या होगी? अमाउंट या फिर मिश्र धन। 1000 से 1100, बीच का जो पैसा बढ़ा, बीच के जो 100 रुपए बढ़े, यही तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ। यही तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ। कितनों के समझ में ये बात आई? हाँ और ना में जवाब दो। कितनों को समझे में आए कि ये मूलधन क्या होता है, ये ब्याज क्या होता है, ये रेट क्या होता है, क्या है ये? समझ में आया? यहां तक ठीक है? ओके। ये कितनी बार लगा? ये कितनी बार लगा? ये लगा 3 बार। यही प्रोसेस आप कितनी बार लगाएंगे? 3 बार। फिर 10% लगा। 1100 का 10% कितना हुआ? एक जीरो हटा दो, क्योंकि 1100 का 10% का मतलब पता क्या हुआ? ये देखो 1100 का 10%, एक से एक, एक से एक। देखो क्या हुआ, हर बार जब 10% हम निकाल रहे पीछे से एक जीरो को रिमूव करते हुए जा रहे हैं। तो एक जीरो रिमूव करो, एक जीरो यहां से रिमूव करो। ठीक है, तो अगर आप 1100 में 110 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1210। यानी कितना हो गया? 1210। फिर इसका 10% आगे और दिया, फिर इसका 10% आगे चल करके आपने और लिया, तो कितना बना? कितना बना? मुझे पहले ये बताओ कि क्या मैं जो ऐसे कर रहा हूं ये ठीक कर रहा हूं? हाँ और ना में जवाब दो, यस और नो। पहले मुझे बताओ, ये जो मैंने यहां से यहां जा रहा हूं, क्या मैंने ठीक किया है या गलत किया है? ठीक किया है कि गलत किया है?
देखो तो जरा कितने चुस्त है आप, समझते भी है कि नहीं। मैंने ये प्रोसेस ठीक किया है। 1100 से आगे जो मैंने 1210 लिखा, ये ठीक है कि गलत है? बोलो। ये गलत है, ये गलत है। ये आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। इस तरीके से जो निकाला जा रहा है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। सुनो अब बात को ध्यान से। यहां पर पहले साल मूलधन पर ब्याज कितना बना? 100। कितना बना? 100 बस। अब यही ब्याज सेम अमाउंट में आगे बढ़ता जाएगा। ये 100 100 100 पे ही आगे बढ़ेगा। 100 110 131 इस टाइप से अगर आपका ब्याज बढ़ रहा है तो ये सिंपल नहीं रहा, ये कंपाउंड बन गया। फिर तो दैट मीन्स यहां पर गलत किया है। ये कितना हो जाएगा? 1200। ये कितना हो जाएगा? 1300। यानी हर बार जो सिंपल इंटरेस्ट है मूलधन पर लगता है, एक बार जो मूलधन पर वैल्यू लेकर के आएगा वो बार बार आगे सेम वैल्यू पर बढ़ता चला जाएगा। चाहे यहाँ पे 10 साल भी क्यों ना होते तब भी काम आपका हो गया होता। परंतु अब देखो ध्यान से, सोचने वाली बात यहाँ पर ये थी कि देखो सर 10%, 10%, 10%, ये 10% कितनी बार आए? 3 बार। 10 10 10 क्यों आए 3 बार? 10% समय 3 साल, 10% 10% 10%, यानी कितना बन गया? 30%। वही जो फॉर्मूले पे आप रट्टा लगाते थे। अब देखो ध्यान से, यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू रेट की मल्टीप्लाई किससे करी गई? टाइम के साथ। 10 है 30, यहां भी देखो 10 20 30 हुआ कि नहीं हुआ? यानी रेट की सीधी मल्टीप्लाई किससे की जाती है? टाइम के साथ। तो रेट इनटू टाइम। अब रेट कितना होता है सर? रेट तो ऐसे होता है, रेट परसेंट ऐसे नहीं होता है। तो यानी या तो इसको रेट परसेंट लिखो या तो इसके परसेंट का 100 नीचे उतार दो, मर्जी आपकी है। किसका? अरे मूलधन पर ही तो देखेंगे। तो मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 ऐसे आता है। मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 ऐसे आता है। ये है इसके पीछे का लॉजिक। ठीक है, जो आप डायरेक्ट रट्टा मारते हो उसके पीछे का लॉजिक ये है। ये जो बटे का 100 है ये कोई दूसरी दुनिया का नहीं है, ये आर परसेंट था। आर परसेंट, परसेंट का 100 बस नीचे फेंका है। आप चाहे तो 100 को परसेंट की फॉर्म में ऊपर लिख दो आर परसेंट। यानी सिंपल सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए मूलधन में रेट और टाइम की मल्टीप्लिकेशन लगा देना, आपके पास आंसर मिल जाएगा। ये तो हुई सिंपल सी बात सिंपल इंटरेस्ट की। अब मुझे यहां तक बताओ, अब मैं कहानी को सिर्फ इतना रख रहा हूं। अब मैं कहानी को केवल इतना रख रहा हूं। अब सुन समझो, देखना आप खुद फॉर्मूले बनाएंगे अभी मेरे साथ धीरे धीरे। अब बनाओ फॉर्मूला, बनाओ जल्दी जल्दी फॉर्मूला। अमाउंट, पहली बात सुनो ध्यान से, प्रिंसिपल प्रिंसिपल अमाउंट से हमेशा छोटा होता है। क्या लिखेंगे? या ऐसे लिखो, अमाउंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रिंसिपल। मिश्रधन मूलधन से हमेशा बड़ा दिखेगा, 100% दिखेगा। सीधी सी बात है कि मूलधन पर ही तो कुछ बड़ा है। ठीक है, अमाउंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रिंसिपल। जब किसी सवाल में, कान खोल के सुनना ध्यान से, जो मैं मुंह से बोलता हूं ये रखा करो दिमाग में। जब किस सवाल में दो कंडीशन, मान लो ऐसा भी लिखा हुआ है कि भी कोई राशि 1200 की अब जाकर के कितनी होगी? 1600 की। 1200 की राशि इतने टाइम में इतने परसेंट के हिसाब से इतनी बन गई, तो आपने बुद्धि का प्रयोग करना है। 1200 क्या है? कम है तो मूलधन है, ज्यादा है तो अमाउंट है। बीच में जो गैप है वो सिंपल इंटरेस्ट है। कितनों को मेरी बात समझ में आई? हाँ और ना में जवाब करो। हाँ और ना में जवाब करो कि कितनों को ये बात समझ में आई कि कैसे देखेंगे क्वेश्चन के अंदर चीजों को। पक्की बात है ना? हाँ ठीक है, इट मीन समझ रहे हैं। दूसरी बात समझो अब ध्यान से, यहां से कुछ फॉर्मूले बनाओ। मैंने बोला कि भी देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो वो तो हमें पता चल गया कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करके हम निकाल देंगे। मान लीजिए किसी सवाल में उसने आपसे क्या पूछा? अमाउंट पूछ लिया। मान लीजिए उसने आपसे क्या पूछ लिया? अमाउंट। तो आपके पास तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला ही नहीं है, तो अमाउंट कहां से निकलेगा? तो ध्यान से देखो, अमाउंट ये मिश्रण कैसे आएगा? देखो ये अमाउंट कैसे आया? देखो सर अमाउंट कैसे आया? जब प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा, 1000 में 100 और तभी तो 1100 बना। ये प्रिंसिपल में अगर सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? अमाउंट। आ रही है बात समझ में?
आ रही है बात समझ में कि रट्टा मारने की जरूरत है इन सब चीजों में। एक भी रुपए का रट्टा नहीं मारना है कहीं भी। आपकी आंखों के सामने साफ साफ लिखा है अमाउंट बनाना है तो प्रिंसिपल में एसआई को ऐड कर दो बस, तो क्या बन जाएगा अमाउंट। बन गया पहला फॉर्मूला, यानी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई, ये बात होगी। अगली बात, अगर मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हो या अमाउंट भी निकल जाए तो क्या करोगे, तो प्रिंसिपल निकालना। तो आप देखो अगर हमें 1000 चाहिए तो 1100 में से इसको घटाना पड़ेगा। दैट मीन सिंपल इंटरेस्ट तो एक तो ऐसे निकलेगा, या तो फिर सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट में से प्रिंसिपल को घट के निकल जाएगा, ऐसे भी निकल सकता है। मुझे प्रिंसिपल निकालना हो तो कैसे निकलेगा सर, अमाउंट में से अगर सिंपल इंटरेस्ट हट गया तो प्रिंसिपल बच गया। तो दैट मीन्स प्रिंसिपल इज इक्वल टू हाउ मच, अमाउंट माइनस एसआई। ये फॉर्मूले आपके दिमाग में बैठे कि नहीं बैठे, बोलो हाँ और ना में जवाब दो। ये बैठ के जब दिमाग में कि कैसे बने, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ऐसा है कि मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया, फिर तो भाई उसको चेकअप कराने की जरूरत है अगर अभी भी समझ में नहीं आया। चलिए अब देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हाउ मच, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना 100। ठीक बात है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। सवाल में सिर्फ कभी सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा, कभी प्रिंसिपल पूछेगा, ये तो हमें दिख रहा है। कई बार रेट भी पूछेगा, कई बार टाइम भी पूछेगा। तो क्या करोगे फिर, तो देखो ध्यान से, इसी फॉर्मूले से सब बातें निकलेगी। अगर मुझे रेट निकालना हो इस फॉर्मूले से तो रेट को रखा एक तरफ, 100 जाएगा एसआई के पास, तो एसआई इंटू 100 और नीचे क्या जाएगा, मैंने आर अगर यहां लिख दिया, ऊपर क्या था पीआरटी, अगर मैंने आर हटा दिया तो पीछे कितना बचा, पी और टी ही तो बचा। बात समझ में आ रही है। अगर टाइम निकालना हो 100 की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देख लो, इसको समझ में नहीं आ रहा, एस आई इंटू 100। देखो सर मैंने ऊपर आता है पी आर टी, मैंने टी हटा दिया तो पीछे क्या बच रहा है, पी और आर ही तो बच रहा है। क्या इसमें कोई रट्टा मारने की आवश्यकता है। प्रिंसिपल निकालना हो तो ये देखो सर, प्रिंसिपल ऐसे लिखा, एस आई की गुणा कर दी 100 के साथ, मैंने पी हटा दिया तो पीछे आर और टी बच रहे हैं, तो आर इंटू टी। ये सब बातें याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं हो रही हैं तो आपके बस से बाहर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ये सारी की सारी कहानी कैसे बनी भाई, ये इसी से ही निकले हुए 3 फॉर्मूले हैं। ये सबको पता है, ये तो पता है ना। अगर ये भी याद रह गया तो ये खुद ब खुद निकल जाते हैं निचले वाले। ठीक है, मेरे समझ में तो आ जाना चाहिए भी अभी के लिए आपको। अब तो समझ आ जाए। चलिए सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। अब आ जाओ, जल्दी जल्दी अब आंसर निकालना, मैं आपको सवाल लगाने वाला हूँ। चलो सवाल देखो, पहले बहुत ही दल्लू किस्म के सवाल शुरू करेंगे। 1200 रुपए का प्रिंसिपल है और टाइम है आपके पास 3 ईयर, 3 साल, और रेट है आपके पास कितना 12%। व्हाट इज अमाउंट, अमाउंट निकालो जरा यहां से, मिश्र धन निकालो इसका, लगाओ जरा दिमाग। अब जल्दी जल्दी निकालो। 1200 रुपए 3 साल 12% पर एनम, 12% पर एनम का मतलब हर साल 12%। अमाउंट निकालना भाई, जल्दी करो। अमाउंट हवा में नहीं निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट खुद आएगा, अमाउंट निकाल दिया। 1632 कंफर्म करते हैं भाई आपका आंसर। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ऐसे ही कर किया होगा सर, 1200 इंटू 3 इंटू 12 अपॉन कितना, अपॉन 100, डबल से डबल कटा, गुणा करो 144, 144 इंटू 3 करना पड़ेगा आपको, 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, 3 एकम 3, 3 और 1 4,
1200 में 432 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई के बराबर। प्रिंसिपल है सर 1200 और एसआई निकाला 432, तो बन गया कितना 1632। जिस स्टूडेंट को कैलकुलेशन करनी नहीं आती, कान खोल के सुनो, जिस बच्चे को गुणा भाग करनी नहीं आती उसके बस से बाहर है सिंपल इंटरेस्ट भी, उसके बस से बाहर है कंपाउंड इंटरेस्ट भी, और उसके बस से बाहर है मेंसुरेशन क्षेत्र भी थी, क्योंकि ये 3 चैप्टर भारी मात्रा में गुणा भाग करवाते हैं आपसे। अगर आपसे नहीं हो सकती तो समझ लो आपसे पेपर में भी नहीं होगा ये सवाल, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके कैलकुलेशन डिमांडिंग है, कैलकुलेशन मांगते हैं बहुत सारी है। कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो छूट जाएगा सवाल। वैसे देखा गया कि एचपी के एग्जाम में इन वैल्यूज को सिंपल रखा जाता है, ज्यादा टफ नहीं बनाया जाता। तो मेरा सवाल आपके पास एक और है। 7500 रुपए की राशि है, 3 साल के लिए रखी गई है 5% के ब्याज की दर से। मुझे बताओ कितना अमाउंट निकलेगा यहाँ से आगे, कितना अमाउंट बनेगा। 7500 रुपीज है, 3 इयर्स के लिए लगाए 5% के हिसाब से, कितना पैसा बनने वाला है बताओ। फिर मैं आपको टैट वाले सवाल भी दिखाऊंगा, टैट वाले सवाल कैसे हैं जो प्रीवियस ईयर में बने हैं वो भी दिखाता हूँ। अभी देखना, अगला सवाल देखना, लग जाएगा आपको पता। 7500 3 इयर्स 5% के हिसाब से 8625, एक बार कंफर्म करते हैं। 8625 है भाई आंसर, क्या सबका आ रहा है? फिलहाल तो कोई आंसर नहीं आ रहा है, बाकियों का एक ही का ही है। देखो भाई 7500 की राशि है, 7500 है, 3 इंटू 5 किया होगा आपने, और डबल जीरो नीचे चिपका दिए, उड़ा दिया, 5 दिया 15, 15 5 75, 7 15 7 105, 112, 1125 जोड़ना पड़ेगा इसमें, 5 2 8625 वाला स्टूडेंट सही है भाई, 8625 वाला स्टूडेंट बिल्कुल सही है। 8625, वेरी गुड। करते चलना भी साथ साथ है ना, साथ साथ करते चलेंगे सभी। ये लो पेपर का सवाल, जो पेपर में एग्जैक्ट पेपर में आपके एचपी के बना हुआ है। प्रिंसिपल है 12,500 रुपए, समय है 2 ईयर 4 मंथ। अब करो जरा, 2 साल 4 महीने, और जो रेट है वो 18% है। ये सवाल है पेपर का। आपसे उसने ये पूछा सिंपल इंटरेस्ट बता दो जरा कितना आएगा। चलो शाबाश, सिंपल इंटरेस्ट बताओ हमें कितना आएगा। 12,500 रुपए की राशि पर 2 वर्ष 4 महीने में 18% वार्षिक दर से साधारण ब्याज है। रुपीज 12,500 for 2 years and 4 month at 18% per annum is। सिंपल इंटरेस्ट पूछता है भाई आपसे, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, 2 साल 4 महीने, दो साल 4 महीने। टाइम के यहाँ, टाइम के साथ खेल गया अब की बार हुआ आपके साथ। जिस बच्चे को ये टाइम, इसमें सारा खेल टाइम का ही है। जिसने टाइम को यहाँ पे क्रैक कर दिया, सवाल खत्म है वहीं पर। जिसने टाइम को क्रैक नहीं किया उसके बस से बाहर है सवाल। टाइम के लॉजिक को क्रैक करो जल्दी, अन्यथा बहुत दुख होगा आपको। आया तो आया एक आंसर, वेरी गुड भाई। 63,000 नहीं भाई, रजत निकल गया आपका आंसर बिल्कुल बाहर ही। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है मैंने, बिल्कुल बाहर है आंसर आपका, कोई बात नहीं। 18,000 ये भी गलत है, लगता है हमें ही करवाना पड़ेगा। सुनो, टाइम के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, खेलने दो। 2 साल 4 महीने, 2 साल 4 महीने, इन सभी को आप किस में यूज करो, ईयर में यूज करो। 2 साल पूरे, 4 महीने बच गए, और 4 महीने का फुल ईयर कैसे बनेगा, 4/12 से बनेगा कि नहीं बनेगा?
तो भाई 4 महीने का फुल ईयर कैसे बनेगा? 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने। 4 से कट किया तो कितने बार में कट किया? 3, यानी ये बन गया 2:1/3। 2 तो पूरा का पूरा साल है ना, तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3 बना है, बस ये यूज करना था। 12,500 पर टाइम 7/3 इंटू रेट 18 डिवाइडेड बाय कितना? 100। बस सवाल यहीं पर खत्म हो गया आपका। कितनी बार में कटा? 6 बार में। 7 6 42। इसकी कर लेता हूँ सीधा। 7 पंजे 35, 3 7 दिन 14 17, 1 7 1 7, 7 और 1 8 इंटू 6, 6 पंजे 30, 3 7 6 42 और 3 45 का लगा 4, 8 6 48 और 4 52, 52 50 इसका आंसर। 52 50 आया समझ में? आया समझ में? गौर करेंगे, गौर करेंगे। 18% जो है ये पर एनम है। पर एनम का मतलब पूरे के पूरे साल का। सिंपल इंटरेस्ट निकालते समय यहां पर जो रेट लिया जाता है वो भी साल का होता है, पूरा का पूरा। टाइम भी पूरे के पूरे साल का लिया जाता है। इस बात पर विशेष ध्यान रखें, इस बात पर सभी विशेष ध्यान रखें। कंप्लीट फुल ईयर लेना पड़ेगा, कंप्लीट फुल ईयर। रुको जरा, इस बात को आप समझे, ये चेक करना जरूरी है। मुझे एक बार जरा कंफर्म करो कि आप समझे कि नहीं समझे। मुझे बताओ, 3 साल 3 मंथ को ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3 साल 3 महीने ईयर में क्या होंगे? 3 साल 3 महीने ईयर में क्या होंगे? जल्दी बताओ। 3 साल 3 महीने को यदि ईयर बनाना पड़े तो कितना हो गए? जितनी देर में आपके सामने रहूंगा ना, आपका दिमाग को मैं बिल्कुल कर दूंगा चुस्त दुरुस्त क्लास के अंदर ही। ठीक है? हाँ, मैं वैसा मैं वैसा टीचर हूं ही नहीं जैसा आपने देखे होंगे। तो क्लास के अंदर ही आपका कर दूंगा पूरा का पूरा। ये हो गया सर 3/12, 1/4, तो 4×3 = 12, 12×1 = 13, दैट मीन्स 13/4 ईयर। मेरे को लगता है सब कुछ समझ में आ गया है भाई। अब ज्यादा पीछे ना पड़े आपके तो ठीक रहेगा। अगला सवाल करके दिखाओ जरा। अगर ये सवाल भी नहीं किया तो बहुत दिक्कत की बात है। मैंने कहता हूं कि भी देखो, 6,000 रुपए थे, 6,000 रुपए थे। 6% रेट, 6% पर एनम, पूरे के पूरे साल का 6% के हिसाब से ब्याज लग रहा है। टाइम मैंने दे दिया कि आपको टाइम कितना है? 8 मंथ, 8 महीने। अमाउंट बताओ जरा कितना आएगा? अमाउंट भी बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बताओ, दोनों चीजें बताओ। 6,000 का 6% वार्षिक दर से 8 महीने के लिए मिश्रधन और मूल, मिश्रधन और साधारण ब्याज दोनों ज्ञात करो। दोनों निकालने, दोनों निकालो जल्दी से दोनों। आ गया आंसर भाई। 240 SI और अमाउंट 6240। ओके, ठीक है, सही आंसर है। आओ, अमाउंट तो बाद की बात है, पहले सिंपल इंटरेस्ट तो निकल जाए। देखो सर, 6,000 का 6%, 8 महीने, 8 महीने का मतलब 8/12 साल, डिवाइडेड बाय कितना? 100। 2 के 2 उड़े, 6 से 2 बार में, 2 से 4 बार में, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 240। और अमाउंट कैसे निकलेगा? इसमें ये जोड़ करके, तो 6240 इसका सीधा सीधा आंसर। अमाउंट हुआ ये और सिंपल इंटरेस्ट हुआ आपका नीचे वाला। ठीक है,
चलिए, इतने पर भी हमारा दिल नहीं भरा, हम आपको थोड़ी सी और तकलीफ देने की कोशिश करेंगे। 2500 रुपए है, 5% आपके पास पर एनम, पूरे के पूरे साल का रेट चला हुआ है। 219 दिन, 219 डेज का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, करो जरा, बहुत बढ़िया सवाल है। 219 डेज का सिंपल इंटरेस्ट निकालो भाई 2500 पे, 5% पर एनम के हिसाब से। 2500 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 219 दिनों में ज्ञात होने वाली या प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज क्या है भाई, बताएंगे सभी? शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी करो। ऐसा मत कहना सर हमारे को दिनों का साल बनाना नहीं आता है। 219 डेज को ईयर में कन्वर्ट करो। एक साल में कितने दिन? आंसर तो आ गया मेरा 75, बिल्कुल सही आंसर है भाई। एक साल में 365 दिन, 366 का कंसेप्ट लेकर के मत चलना, ठीक है? नॉर्मल ईयर लेके चलना है। 2500 इंटू 5, 219 दिन। एक साल में कितने दिन? 365। फिर से कह रहा हूं 366 मत लेना, जब तक कि सवाल में खुद ना कहे कि लीप लीप वर्ष है। 73 से कटेगा भाई अब ये, 73 से 3 बार, 73 से 5 बार। डेफिनेटली मेरी बात सुनना गौर से, डेफिनेटली जब भी वो डेज की कंसेप्ट की बात करेगा 100% 73 से ऊपर नीचे कटेगा। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होगा क्योंकि 365 जो रकम है 73 से सीधा सीधा कट जाती है, इसलिए होता है ऐसा, ठीक है? इसलिए होता है ऐसा। अब इनकी गुणा कर लो, 25 या 75, 75 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट बनेगा भाई 219 दिनों का। 75 रुपीज का सिंपल इंटरेस्ट तैयार हो जाएगा आपके पास। ओके, चलिए आ जाओ सवाल में, अगले अगले स्टेप में आगे बढ़ जाओ और देखो सवाल क्या कहता है कि भाई देखो 3200 रुपए है आपके पास प्रिंसिपल, और टाइम देखना जरा कैसा दिया है। कहता है 4 अप्रैल 2012 से टू 16 जून 2012, 16 जून 2012, यानी इस टाइम का निकालो ब्याज। अगर रेट कितना है 5%, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर दिस पीरियड? 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक कितने रुपए का सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 5% पर एनम के हिसाब से? करो जरा। शाबाश। शाबाश शाबाश शाबाश। जिसके हाथ खड़े हो गए कमेंट करो कि नहीं आता सर। जिसके हाथ खड़े हो रहे हैं कमेंट करो कि सर पता नहीं कैसे हो गए सवाल। है कोई ऐसा क्लास में? ट्रिक यहां पर अभी टाइम के साथ खेली जा रही है। आप सवाल को यदि नोट करेंगे, मैं हर सवाल में टाइम को कुछ अलग थलग बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद मैं टाइम को रख दूंगा एक जगह पर, मैं रेट के साथ खेलना शुरू करूंगा। फिर देखना रेट में कैसे खेलूंगा आपके साथ में। अभी हम टाइम के साथ खेल रहे हैं। एक बार जरा आ जाओ सामने। मतलब खेल यहाँ पर सिर्फ ये है कि आपको टाइम नहीं दिया है सीधा सीधा। मुझे ये बताओ अप्रैल कितने का? 30 का। 4 अप्रैल से अगर पूरा अप्रैल कंप्लीट करना है
तो 26 दिन बच रहे होंगे पीछे। अप्रैल के बाद आएगा मई। मई कितने का? 31 का। जून के कितने दिन? 16 दिन। मुझे बताओ जरा प्लस के 73 आया कि नहीं? मुझे बताओ, क्या 73 दिन का ब्याज निकालना है? क्या हमें 23 डेज का ब्याज निकालना है? अरे भाई 4 अप्रैल से पूरा अप्रैल पूरा करो तो 26 दिन ही तो बचे अब आगे। अप्रैल तो 30 का है, 31 है मई का, तो 31 उसके दिन पूरे हो गए। 16 है जून का, जून के 16 दिन है, जून के 16 दिन है। कितना आंसर दिया भाई? 32। ओके, तो बस 73 दिन थे, यानी ये 73 दिन का ब्याज पूछ रहा है भाई हमसे। इतनी सारी कहानी सिर्फ दिनों को कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। तो 3200 है कितना? 5% के हिसाब से। कितने के लिए? 73 दिन के लिए। डिवाइड अपॉन कितना? डिवाइड बाय कितना? 100। इसके चलने की जरूरत नहीं है वैसे। 1 2 1 2। अच्छा 73/365 में तो होगा, तभी तो कन्वर्ट होगा ना। 5 बार में 5 से 5 तो आंसर कितना आया? 32 रुपए। 32 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट कमाएगा वो 4 अप्रैल से लेकर के कहां तक? बाकी आप जानते हैं। ठीक है, सवाल की तरफ आओ जरा। और यहां पर फिलहाल अभी समय के साथ खेला जा रहा था। अब देखो जरा मैं रेट के साथ कैसे खेलता हूं। देखो प्रिंसिपल है 68,000। प्रिंसिपल कितना है? 68,000। टाइम है 9 मंथ, 9 महीने। रेट के साथ खेल गया भाई अब की बार। 16 सही 2/3% पर एनम। अब बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 16 सही 2/3% है रेट अब की बार। अब बताओ, जो सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया, दिक्कत नहीं होगी आपको कहीं भी। ठीक है, एचपी के एग्जाम के लिए ओनली। ऐसा नहीं आप चले गए एसएससी के एग्जाम देने इससे तो बोलोगे कि सर ने कुछ कराया ही नहीं है। एचपी एग्जाम के हिसाब से जितना करवा रहा हूं बहुत है, दिक्कत नहीं होगी आपको। बड़े एग्जाम के लिए एसएससी लेवल के तो और कराना पड़ेगा बहुत सारा, तो पर उतना जरूरत नहीं है क्योंकि हम तैयारी एचपी लेवल पर कर रहे हैं अभी। हाँ जी बताओ। 16 सही 2/3% ही यहाँ पे अब सारी जड़ है, क्योंकि हमने टाइम को सॉल्व करना सीख लिया। अब हमें रेट दुख देने की कोशिश कर रहा है। रेट हमें यहाँ पर क्या कर रहा है? दुख दे रहा है। हम इस दुख से कैसे उभरें, ये हमें सोचना होगा। अगर हम इस दुख से उभर गए तो हम बच जाएंगे। 8500, 8500। वेरी गुड भाई, देखना पड़ेगा आंसर सही है कि नहीं है। वैसे ऑप्शन में है 8500। देखो 16 सही 2/3% कितना बनेगा? 16 3 48 तो 50। मैं आपके लिए पूरा कर रहा हूं भाई। 50/3%। का 100 कहां जाएगा? नीचे। 50 से कितनी बार? 1/6 आ गया। कितना? मूलधन गुना दर। दर कितनी? 1/6 इंटू समय। समय कितना? 9/12। ढंग से बताना, क्या यहाँ पे 100 आना चाहिए? यस या नो? क्योंकि हमारे को याद है कि बटे में 100 आता है। हमें याद है कि फॉर्मूला कहता है कि बटे में 100 लिखो। क्या हमें 100 लिखना चाहिए? सभी कमेंट करना जरा एक बार। क्या हमें अभी वो नीचे का जो 100 हम लिखते हैं वो भी लिखने की आवश्यकता है? यस और नो? शाबाश 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 शाबाश। 2 के कमेंट ही तो आया अभी। नो नो। ओके ठीक है भाई, 4 कमेंट काफी है मेरे लिए। हमें अब वो 100 नहीं लिखना है। अनुज ठाकुर कहते हैं यस। नहीं, क्यों? क्यों लिखना? क्यों लिखना? नहीं लिखना। जब आपने इस मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ा, क्या आपने 100 नीचे लिया कि नहीं लिया? लिया सर। तो फिर यहाँ 100 तो कट चुका है, अब 100 क्यों आएगा? अब 100 क्यों आएगा? अगर आप 100 लेने के इच्छुक हैं तो ऐसे करना फिर। तब बनेगा 50/3%। तब लिखो यहाँ पे 50/3, तब लिखो यहाँ पे 100। अगर आप 100 लेना चाहते हैं तो इस पे यहाँ पे 100 मत निकालो फिर बाहर। उस 100 को यहाँ के लिए रखो, सिर्फ इसको 50/3 लेकर के चलो। समझ में आई बात कि नहीं आई? आई अब समझ में बात कि ये 100 का खेल क्या है। ये जो 100 जो नीचे आता है ना फॉर्मूले में, वो रेट का 100 होता है।
जो रेट के साथ परसेंटेज लगा होता है वो परसेंट वाला 100 होता है ये नीचे। समझे बात को? क्रिस्टल क्लियर रखो अपने दिमाग को, रट्टेबाजी पे विश्वास मत रखो, क्योंकि 100 यहाँ पे निकल चुका है, अब नहीं निकलेगा। काटो आंसर। 3 से काटो कितनी बार में? 3 बार में। 3 से काटो 2 बार में। 12 पंजे 60, 12 6 के 2 से काट लो एक बार, चलो कि छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, 34,000। 3 से काट लो एक बार, कितनी बार में? 4 बार में। 4 से काट लो एक बार, कितने पे कटेगा? 8 चौके 32, 2 0, 5 चौके 20, 85। तो इसका आंसर है सही, बिल्कुल सही आंसर दिया था। 8500 इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 8500 इस सवाल का बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको मेरा काटना समझ में नहीं आया है तो आप स्वयं अपने हिसाब से इसको काट सकते हो। अगर आप इसको स्वयं काटोगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। चलिए, एक बार आपके एचपी एग्जाम में जीबीटी में एक सवाल डाला था, देखना कैसा सवाल दिया था। मैं पूरा लिख लेता हूँ एक बार, लाइन है ना, कल मैं फिर लगाना शुरू कर दूंगा स्क्रीन के ऊपर। ओके, विच सम एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट will amount to 1800, will amount to 1800 in 8 years। देखा ना, अभी हिंदी मीडियम वाले दुखी ना हो, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है। कौन सी धनराशि 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से, पीए लिखता हूं उसको आपको, ठीक है, पर एनम, वार्षिक दर से 8 वर्ष में 1800 हो जाएगी। 1800 हो जाएगी। पहले तो सभी एक बार इसको तसल्ली से पढ़ो, एक बार सभी इसको तसल्ली से पढ़ो, अपनी अपनी लैंग्वेज में, फिर मुझे कमेंट करके ये बताना कि इसमें पूछा क्या है। मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है, मैंने आपसे इसमें, मुझे आपका आंसर नहीं चाहिए पहले, मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि क्या सवाल पढ़ के आप ये समझे कि ये हमसे पूछ क्या रहा है, इसकी डिमांड क्या है भाई, इसके दर्द को समझो, इस सवाल की लाइनों को, जितना ज्यादा आप इनके दर्द को समझेंगे आप उत्तर के उतने नजदीक पहुंचेंगे, और जितना आप दूर रहेंगे उतना आप दुखी रहेंगे। इसके पास आओ, कमेंट फास्ट। ये सवाल एग्जैक्टली चाह क्या रहा है, क्या निकालने को बोल रहा है ये? एसआई और पी नहीं, ये आपसे प्रिंसिपल निकालने की बात कर रहा है, ये आपसे प्रिंसिपल निकालने की बात कर रहा है। देखो यहाँ पे कौन सी धनराशि, देखो अगर यहाँ नहीं पता चलता हिंदी भी पढ़ा करो। कौन सा पैसा 10% में, 10% के ब्याज के हिसाब से 8 साल में 1800 बन गया। 1800 बन गया मींस अमाउंट टू, ये अमाउंट की वैल्यू है, ये रेट की वैल्यू है, ये टाइम की वैल्यू है, यानी प्रिंसिपल डिमांड आई है यहाँ पर, प्रिंसिपल की डिमांड आई है यहाँ पर भाई। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल निकालने का पहला तरीका एस हो, मैं आपको देखना इस क्वेश्चन में देखो कितना उलझाने की कोशिश करेगा। प्रिंसिपल निकालने का पहला तरीका SI इंटू 100 R इंटू टी। ध्यान से देखना, क्या यहाँ पर SI दिख रहा है कहीं भी? क्या आपको इस सवाल में SI निकालने कोई कहीं से कुछ सोर्स दिख रहा है? आप बोलेंगे सर नहीं दिख रहा कहीं से भी, ना दिया है ना निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? प्रिंसिपल ही नहीं दिया, प्रिंसिपल ही नहीं दिया, यानी इस फॉर्मूले से काम नहीं बनेगा। मैं आपको पहले कंडीशन सिखाऊंगा कि इसमें दुख देखो कितना है। अगला प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम क्या करें, अमाउंट में से, अगर हम अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट रिमूव करें तब भी प्रिंसिपल दिख जाएगा। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि अमाउंट तो दिख रहा है,
पर सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। फिर एक बड़ा दुख आपके सामने आ गया। अब क्या करें इस सवाल का? पहले से तो ये बिल्कुल होगा ही नहीं, ये सवाल होगा इस दूसरे से। अब कैसे? सुनना गौर से, कैसे होगा? आपको इसका यूज लेना पड़ेगा। प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू हाउ मच? अमाउंट माइनस SI। इसका मैंने माना कि प्रिंसिपल कितना था x, अमाउंट कितना है? अमाउंट है सर 1800। सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, x इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना? 100। अब x की वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा वहीं पर ही। 0 से 0 कट गया, काट ही लो, अब लग गए काटने। 2 से काटो 4 में, 2 से काटो 5 बार में, यानी यहाँ कितना बचा सर? यहाँ बचा 1800 माइनस 4x अपॉन 5। इसे सोल्व करो, या तो 4x को एक ही तरफ ले आओ। x प्लस 4/5x इक्वल टू कितना? 1800। 5x इंटू 4x यानी 9x। 9x/5 बराबर है कितना? 1800। 9 से काटा कितनी बार में? 200 बार में। 5 इंटू 200 कितना हुआ? 1000। x इक्वल टू कितना? 1000। 1000 रुपए इस सवाल का आंसर था। आया समझ में? फर्स्ट फॉर्मूले से सवाल को आप नहीं हिला सकते। आप फर्स्ट फॉर्मूले से सवाल को उठा ही नहीं पाएंगे, वो निकलेगा ही नहीं वहां से। ठीक है, यहां पर प्रिंसिपल को x माना, तब जाकर के हम यहां से फटाफट सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज दूसरे फॉर्मूले से जाओगे तो बहुत दुख का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे इजीएस्ट वे है अपने उत्तर तक पहुंचने का। ये अच्छा सवाल था। ये जेबीटी 2014 2014 जेबीटी 2014 एचपी का कुछ सवाल है, मेरा बनाया हुआ नहीं है। मेरा बनाया हुआ सवाल नहीं है कि आप बोलेंगे कि सर आपने टफ सवाल बनाया है, परंतु 2014 के बाद आज तक जितने भी सवाल मैंने पेपर में देखे हैं एचपी के, इतने लेवल के सवाल नहीं डालते, हल्के लेवल के सवाल ही डालते हैं लल्लू से। ठीक है, परंतु फिर भी मेरे को थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा, आपकी बुद्धि को थोड़ा सा इस लेवल पर लाना पड़ेगा कि आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा अलग भी अगर देने की कोशिश करे तो भी आप थोड़ा सा एक्टिव रहे। ऐसा ना हो कि आपकी नैया डूब जाए। आइए अगला सवाल। एक सवाल और देखो जरा, सवाल बड़ा अच्छा है। क्या कहता है? कहता है भाई अमाउंट जो है वो कितना बन गया? 6944 बन गया। भाई देखो रेट कितना है? 8% पर एनम के हिसाब से लग रहा है रेट, और टाइम कितना है? 3 ईयर। कल मैं आपको सवाल दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर, ओके? आज कर लो, क्योंकि आज बेसिक था ना साथ में, तो मैंने कट नहीं किए, कल मैं कट करूंगा। बताओ तो बताओ, वो पैसा कौन सा था? वो क्या प्रिंसिपल था जिस पर 8% के हिसाब से 3 सालों में ब्याज लगने के बाद पैसा 6944 बन गया? कौन सा वो पैसा था, कौन सी वो धनराशि थी जो आज की डेट में 6944 है, यदि टाइम 3 साल हो और रेट 8% हो? कौन सा पैसा था वो? जल्दी करो आंसर। प्रिंसिपल निकालने का सवाल आ गए, कहने का मतलब ये है। अभी तक हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे थे, अभी तक हम अमाउंट निकाल रहे थे, सवाल यहां पर अब बदल गए हैं। अब प्रिंसिपल निकालने के लिए कह रहा है हमें। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला हमारा ये भी मेरे को लगता है वैसा ही सवाल है आपका, पिछले वाले की तरह ही। करो जरा एक बार, क्योंकि इसमें सिंपल इंटरेस्ट आपको शो ही नहीं किया गया है। पॉइंट में जा रहा है। मैं भी करना शुरू कर देता हूँ ना। देखो सिंपल इंटरेस्ट साफ साफ नहीं दिया है, यानी उसी मेथड से जाना पड़ेगा। x इक्वल टू कितना? 6944 माइनस कितना?
ये हो जाएगा x इंटू 8 इंटू 3 अपॉन कितना 100। 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 3 दूनी 6, 6/25 आ जाएगा इस तरफ सीधा ही। x प्लस 6/25 का x इक्वल टू कितना 6944, 25 और 6 31, 31 अपॉन 25 x इक्वल टू कितना 6944। भी इतना तो जानते होंगे आप, इधर उधर लाना। 31 के पारे से डेफिनेटली कटेगा, 31 दूनी 62, कितना बचा भैया 62, 12, 124, 4 बार में कटेगा भाई, यानी x वैल्यू कितनी आएगी 224 इंटू कितना 25। सवाल का आंसर यही है। 25 चौके कितना हो गया 100, हासिल गई 10, 25 दूनी 50, 50 और 10 60, हासिल गई 6, 25 25 दूनी 50, 50 और 6 56, 5600 इस सवाल का आंसर। 5600, 5600 नहीं दिख रहा, गुणा कर लेना। ओके 5600 बी ऑप्शन है। ठीक है, अभी बताओ अभी तक कोई डाउट है किसी को? टिल नाउ इस पॉइंट तक कोई किसी को कोई डाउट? इस पॉइंट तक कोई भी ऐसी बात जो बिल्कुल समझ में ना आई हो और आप कहें कि बस सर ये तो समझ में ही नहीं आया क्या हुआ यहाँ से आगे, ऐसा है कोई? ऐसा है कोई जिसको अभी तक बात मेरी समझ में ना आई हो? आगे ना सबकी समझ में? ठीक है चलो आगे। ये थे अभी जो प्रिंसिपल निकालने के लिए कह रहे थे। ठीक है, अब ये लगेगा तब जब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट साफ साफ नहीं दिया है। जिस सवाल में सिंपल इंटरेस्ट साफ साफ नहीं कर भाई ये सिंपल इंटरेस्ट है, तब आप ये यूज करना। ओके SI इंटू 100 P इंटू आर, उसमें फिर ये भी होगा ये भी दिया होगा, फिर तब लगाना है फॉर्मूला। हर कहीं नहीं लगा देने फॉर्मूले कि हाँ मेरा दिल कर रहा है फॉर्मूला लगाने का कि लगा दूं, ये हर कहीं थोड़ी लगाए जाएंगे। कंडीशंस के हिसाब से लगते हैं ना कि सवाल में दिया क्या है और पूछा क्या निकालना क्या, इस हिसाब से। अब हम निकालते हैं जरा रेट निकालने वाले सवाल। ठीक है, कहता है कि भाई 280 रुपए मिल गया मुझे क्या एज अ इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट कितना 56,000, कितने साल में 2 साल में। बताओ तो फिर क्या पूछा, रेट क्या था, यानी किस हिसाब से लगे ये पैसे। सवाल है 56,000 रुपए पर, 56,000 रुपए पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपए, नहीं ये जो 200, ये जो 56,000 है ना ये पी है, सॉरी अमाउंट नहीं है ये पी है। 56,000 पैसे के ऊपर 2 साल में किस ब्याज से 280 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। 56,000 रुपए पर 2 साल में किस रेट में 280 रुपए एज अ ब्याज प्राप्त होगा आपको, ये है सवाल। रेट निकालना है आपने, जल्दी करो अब हो जाएगा। निकाल दिया, चलिए जिसको डाउट है वो लिखते चलना कि भाई डाउट है। ओके, या ये डाउट है लिख देना। मैंने बोला रेट निकालने का बिल्कुल साधारण सा तरीका क्या है, SI इंटू 100, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना R, अगर यहां लिख दिया तो बचा क्या PT, यानी 56,000 इंटू 2, 1 2 3, 1 2 3, 28 दूनी 56, 1/4, 1/4 होता है कितना 0.25, 0.25% इज द आंसर। 0.25% के हिसाब से क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा होगा 56,000 पे, तभी जाकर के 280 रुपए उसको प्राप्त हो रहे हैं। चलिए आगे सवाल, अगला सवाल देखो जरा ढंग से। इतने तो है भी नहीं है सवाल जितना आप लोग मेरे को टफ बता रहे हैं। अच्छा अब लगाना आप दिमाग है ना, 3,000 रुपए की जो अमाउंट था, 3,000 रुपए का जो पैसा था
वो आज की डेट में 3400 बन चुका है, और ऐसे होने में हमें कितने समय लगे? 3 साल। रेट क्या है? 3000 रुपए 3 सालों में यदि 3400 रुपए बन जाते हैं, देन फाइंड द रेट परसेंट। तो रेट क्या है फिर उस मामले में? अगर 3000 रुपए 3 सालों में 3400 रुपए बन जाते हैं एज अ अमाउंट, देन व्हाट इज रेट? तो बताओ ये रेट है क्या? फिर यहाँ पे किस रेट में ये काम हो रहा है? दशमलव के बाद 2 स्थानों तक उत्तर निकालना, दशमलव डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक आंसर निकालना, राइट। ओके, शाबाश, करो। कुछ बोलेंगे सर इसमें तो सिंपल इंटरेस्ट है ही नहीं। अपने दिमाग को खोलो, थोड़ा सा पिछली बातें याद करो। इसमें सिंपल इंटरेस्ट साफ साफ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है सिंपल इंटरेस्ट कितना है। कितना है सिंपल इंटरेस्ट? देखो भाई जल्दी। आगे आंसर दे। कुछ है बच्चे बड़े फास्ट समझ आते बात को एकदम से। 4.44% ऑप्शन है, मैं चेक करता हूँ। 303400, 400 बसर 400 रुपये ब्याज है इन 200 कितना? टी इंटू टी, 3000 इंटू टी यानी 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 9, 40/9, 9 चौके 36, 4 0, 9 चौके 36, 4 0, 4.44%। रिपीट करता चला जाएगा बार बार। 4.44%। ओके, इस हिसाब से यदि आप चलेंगे तो आपको दुख नहीं होगा, आपको अच्छा लगेगा सवालों को करने के लिए। आओ अब सवाल को देखो जरा फटाफट। एक सवाल और देता हूं, थोड़ा सा और उलझाने का प्रयास करता हूं। 1600 रुपए के ऊपर मुझे 252 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिले, कब? 2 साल 4 महीने में मिले भाई मुझे, ऐसा कह रहा है सवाल। तो बताओ रेट क्या था, किस रेट पर ऐसा हुआ? 1600 रुपए पर, 1600 रुपीज पर 2 ईयर 4 मंथ में हमें 252 रुपीज एज अ इंटरेस्ट मिले। तो रेट क्या था इस मामले में? इस पूरे के पूरी कहानी में रेट क्या था? बताओ, इस कहानी का रेट क्या था? है कोई जो करेगा इसको? रेट आपका मिक्स फ्रैक्शन में भी है, अगर उत्तर आए तो मिक्स फ्रैक्शन में भी दे देना। मिश्रित भिन्न। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी करो। अब भी सिखाया, सारी की सारी बातें सिखाई अभी अभी। शाबाश 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 शाबाश, जल्दी करो। वेरी गुड भाई, कुछ बच्चे बड़े अच्छे पढ़ने में, आंसर भी दे दिया। 6.75 यानी आप कह रहे हैं 6 सही 3/4। ओके ठीक है, मैं कंफर्म करता हूँ। मिक्स फ्रैक्शन में है, पॉइंट में निकाला तब भी कोई बात नहीं। सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, टी 1600 इंटू टी 2 साल 4 महीने। 4 महीने का मतलब कितना हो जाएगा? 4/4, 4 × 4 = 12, 3 × 6 = 6 और 1 = 7, 7/3 यानी 7 ऊपर 3, 7 3, 7/3, 7 नीचे 3 ऊपर जाएगा। 1 2 1 2, 7 से काटो, 7 21 4, 7 6 42। 2 से काटा कितनी बार में? 13 बार में। 2 से काटा कितनी बार में? 8 बार में। कितना आया? 13 3 39/8। मैंने कर दिया कुछ न कुछ कबाड़ यहाँ पे काटने में। 7 21 4
ओहो 7×3=21 था ना, मैं दो दो लिख रहा हूँ वहां पे। रुको भाई, मेरे को काटने दो ध्यान से, मुझे लग गया पता कुछ गड़बड़ की है मैंने। 252 × 100 कितना आएगा, 1600 × 7, 3 चला जाएगा ऊपर, 7/3 बनेगा ना ये वाली चीज। 1 2 1 2 7, 7×3=21, 1 7×1=21 4, 7×6=42, 9×4=36, 4 से का नहीं नहीं 4 से काटा नहीं, 4×4=16, 9×4=36, 9×3=27, 9×3=27, 27/4, 6×4=24, 24 और 3=27, 6 सही 3/4%, 6.75% से जो आंसर दे रहा था स्टूडेंट वो बिल्कुल सही है, वो पॉइंट में है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, वो पॉइंट में था, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, यही इस सवाल का सीधा सीधा आंसर बन जाएगा। ठीक है, हाँ शाबाश, सभी ने कर लिया। 27/4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज हमने प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, और अगर टाइम उठपटांग दे तो कैसे करते हैं, रेट उठपटांग करे तो कैसे करते हैं, यानी किसी प्रकार की समस्या यदि वो हमारे सामने रखता है तो हमने उसे डील किया। कल जब हम मुलाकात करेंगे तो कल हम इसमें देखेंगे रेट तो निकाल देना, टाइम कैसे निकलता है वो करेंगे, कुछ और मिसलिनियस से अच्छे अच्छे सवाल करके इस चैप्टर को क्या कर देंगे समाप्त, क्योंकि लेवल ज्यादा नहीं आता आपके एग्जाम में, तो इतना ही रखेंगे, ज्यादा लेवल हम नहीं ले जाएंगे। ओके, इसके बाद जो अगला चैप्टर आपका वेट कर रहा है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से, कोई भी डाउट है तो पूछो जल्दी। है कोई डाउट? नहीं है? चलिए फिर ठीक है, फिर धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।